पूरे 200 लोग भी मैं मिनिमम ही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही आते होंगे मेरे ख्याल। और कहते हैं ना कि जापान इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा है, तो यहाँ के भाई नाले देखो, लिटरली इतना साफ़ पानी है कि यहाँ पे भाई मछलियाँ तैर रही है, देख सकते हो आप। मतलब मछलियाँ तैर रही है, उससे अंदाज़ा लग ही जाएगा कि हाँ कितना साफ़ पानी होगा। बताओ भाई, ये नाले हैं नॉर्मल जो ऐसे रोड पे या गलियों के साइड में से निकल रहे होते हैं ना। ये शायद से भाई गुलाब के फूल की वो रखी है ना, मेरे ख्याल तो गुलाब का फूल ही उग रहा है, ये देखो उसी तरह से पत्ते पत्ते। देखो हर घर के बाहर ना ऐसे छोटा सा वुडन स्ट्रक्चर है, इन्हें बेसिकली फायर मॉनिटर्स कहते हैं। शायद से ना ये सेंसर वेंसर होंगे कि आग लगती होगी तो ये डिटेक्ट करके फिर इसके अंदर ना वो होता है पानी का पाइप सा, तो उससे आग वाग बुझाते होंगे फिर ये। पर ये हर घर के बाहर दिखेगा आपको, मेरे ख्याल मैंडेटरी है लगाना, क्योंकि लकड़ी के घर है ना, तो आग जल्दी पकड़ लेते होंगे। बस भाई 4:30 तो बज चुके हैं, धीरे धीरे सब लोग बस बंद करना शुरू कर रहे हैं। 5 बजे सब कुछ मेरे को लग रहा है खाली हो जाएगा। यहाँ पे देखो भाई फ्रिज मैग्नेट्स काफ़ी सारे मिल रहे हैं, कोई ढंग का हो तो मैं ले लूँगा वरना नहीं लूँगा। ये सही लग रहा है भाई थोड़ा सा ना, ये ले लेते हैं। कितने का है ये? 660 का, 400 रुपये के आसपास। यहाँ भी मशीन है, बताओ गांव में भाई इस तरह की। नोट है तो नोट डाल दो, सिक्के है तो सिक्के डाल दो, बाकी बचे हुए जो है ये इसी में से निकल जाएगा। पहले कंफर्म करना। ये देखो यहाँ से सिक्के आ गए ना। सही है, थैंक यू। ऑब्वियसली अब टेक्नोलॉजी बनी है तो यूज़ तो करना ही चाहिए ना। और इनके यहाँ पे क्या है ना, 100 का 500 का ऐसे सिक्के भी है, 1000 का भी है एक सिक्का आई गेस। तो इसलिए यहाँ पे सिक्के बहुत चलते हैं, तो इस तरह की मशीनें ना काम जल्दी जल्दी करवा देती है। वरना बंदा निकाल के एक एक सिक्का गिनेगा, क्या फ़ायदा। मशीन में धड़ाधड़ डाल दो, खुद ही गिन लेती है मशीन। भाई ये इस वाली गली की एंड तक आ चुका हूँ मैं, शायद से मैंने सारा गांव घूम लिया है। अब कुछ रह गया हो तो पता नहीं भाई, क्योंकि पिछले 2 घंटे से भटक ही रहा हूँ मैं, इधर से उधर इधर से उधर। तो ये भी एक श्राइन बनी हुई है प्रे करने के लिए ना यहाँ। वो ब्रिज मिल गया भाई, सस्पेंशन ब्रिज जो मैं ढूंढ रहा था। ये देखो, बताओ रैंडमली मिल गया ऐसे इधर से आते हुए, वरना मिल ही नहीं रहा था इतनी देर से। तो ये है भाई ब्रिज जो सीधा उधर की तरफ ले जाएगा अपने को। मेरे ख्याल पार्किंग भी उधर ही है मेरी, जहाँ तक मुझे याद है। पानी देखो भाई क्या मस्त बह रहा है, कितना तेज फ्लो है देखना। ओए होए होए भाई, और ठंडा पानी होगा 100% भाई। ये तो हिल रहा है पूरा ब्रिज ना, ऐसे झूल रहा है। जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा ऐसे वो हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हालांकि इसका बेस देखोगे ना तो ये सीमेंटेड है, वो वाला नहीं है लकड़ी वाला या रस्सी वाला। बट ये साइडों से वैसे रस्सियाँ लगा रखी है। एंड यहाँ से नज़ारा देखो कितना सुंदर है, फिर यहाँ से नज़ारा देखो कितना सुंदर है। मेरे ख्याल से मेरी गाड़ी जो है वो उधर वाली पार्किंग में है, वो वाली में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद। तो यहाँ जाना तो फिर ठीक नहीं है, मेरे को बहुत पैदल जाना पड़ेगा फालतू में घूम फिर के ना। ये तो भाई यहाँ का बस स्टॉप है, इधर की तरफ देखोगे, और पार्किंग तो इधर भी है, बट अपनी गाड़ी यहाँ नहीं है, उस तरफ है। तो मुझे ब्रिज से वापस जाना ही पड़ेगा। ये देखो सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, नीचे भी जा सकता हूँ मैं पानी के पास ना। वो भाई साहब ऐसे बैठे हुए हैं, मज़ेदार हवा चल रही है ठंडी ठंडी। अरे सही में इतना खूबसूरत नज़ारा है ना, मतलब मन कर रहा है 5-10 दिन यहीं बिता लो। यहाँ कैंप लगाओ अपना साइड में, और मस्त 10 दिन यहीं पे कुकिंग वुकिंग करके ज़िंदगी जियो। है मज़ेदार है ना यार। वो ब्रिज नहीं मिल रहा जिस पे मैंने इतने सारे लोग देखे थे, कहाँ पर है वो ब्रिज ना, उसका रास्ता दिख रहा कहीं से। ये देखो इन्होंने भी बोर्ड लगा रखा है, नो एंट्री, रिजर्वेशन ग्रुप ओनली। तो ये रेस्टोरेंट टाइप का बना रखा है, अंदर चेयर जिस हिसाब से मुझे दिख रही है। तो ये सिर्फ जो ग्रुप आते हैं उनके लिए बुकड होता है, आप अकेले आ रहे हो तो नहीं आने देंगे। उन्हीं के लिए ये पार्किंग वार्किंग है शायद से सारी की सारी। देखो ये यहाँ का ना 3 स्टार होटल है, इसमें आप बुकिंग कर सकते हो, जो मैं बता रहा था ना बहुत महंगा है यहाँ पे। तो ये नाम तो आप ट्रांसलेट कर लेना, कुछ मिनशा करके था, बट बहुत महंगा है भाई। इस टाइम पे ही 15-16 हज़ार रुपये पर नाइट है। तो जब पीक सीज़न होगा तब तो भाई 25-30 हज़ार रुपये लेते होंगे पर नाइट के। और 3 स्टार होटल है, तो ये मत समझना भाई बहुत ही तगड़ी फैसिलिटीज़ होंगी। ये जो पुराने घर है 200-250 साल पुराने, उन्हीं को ही कन्वर्ट करा गया, ताकि आपको वैसी ऑथेंटिक वाली वाइब मिले रहने के लिए। और देखोगे भाई आप, जापान के गाँव में भी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है इस तरह की। भाई साहब बताओ और क्या चाहिए भाई, ऐसी फैसिलिटीज़, शहरों वाली चीज़ें गाँव में भी मिल रही है। वो अलग बात है, कोई मेडिकल सेंटर, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल वगैरह आसपास नहीं है। स्कूल होगा भी तो कोई और आसपास वाले गाँव में होगा। बट थोड़ा सा ना ये ऐसे रिमोट एरियाज़ में रहने का बस यही नुकसान होता है कि मेडिकल सर्विसेज या ज़रूरत की चीज़ें आपको जल्दी से नहीं मिलती, थोड़ा दूर जा जाके मिलती है। और तो और ये देखो भाई, गांव में भी ये वाले शीशे लगा रखे हैं ताकि पता चल जाए कि कौन उधर से आ रहा है और कौन इधर से आ रहा है, एक्सीडेंट ना हो। देख रहे हो, ये रहा मैं। हेलो जी। ये देखना भाई पानी पीने का कितना क्रेजी सा बना रखा है लकड़ी से पूरा का पूरा। इस तरह से यहाँ से भी निकल रहा है, आपको बोतल वोतल भरनी हो है कुछ नहीं, ये शायद से झूठा पानी का निकल रहा होगा, और ये निकल रहा है साफ़ पानी। और इस तरह का ये बना रखा है देखो, इससे आप जो है वो पानी पी सकते हो। और डायरेक्ट बोतल भरनी है तो यहाँ भर दो। मस्त चीज़ है ना भाई। मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी भाई, जापान में ना नेचुरल चीज़ों को लेके काफ़ी यूज़ में लाया गया है। और हर चीज़ नेचुरल, जो हमें प्रकृति से मिलती है चीज़ें, उन्हीं को यूज़ कर करके यहाँ पे
बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर। ओ तो मैं पहले ना एंड में चला गया था गाँव के, अब ये एक्चुअल में गाँव है। देखो यहाँ पे भीड़ भाड़ भी मिलेगी आपको और घर भी काफ़ी सारे हैं आसपास। एंड ये देखो भाई इस तरह की क्या क्या बना रखी है स्टोरेज। यहाँ देखो भाई साहब नाला टाइप का है ये, और कितना साफ़ पानी है। एंड वो इन्होंने मंदिर बना रखा होगा ना, टेम्पल टाइप का शायद से, जी यहाँ पे प्रे करते होंगे। ये जो घर है ये नॉर्मल वुडन छत वाले हैं, इनमें वो डंडियों से नहीं बनी हुई छत, देखो है ना नॉर्मल है। लेकिन वो आप सामने देखोगे तो वहाँ पे उन्हीं डंडियों से बनी है छतें। एंड अब जो घर बन रहे हैं ना उनकी कंस्ट्रक्शन देखो कुछ इस तरह से करते हैं। पहले अंदर लोहे के होंगे या एसएस के पाइप है, उनसे पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर सरिया वरिया बिछा बिछू के फिर ये इस तरह से लकड़ी का यूज़ करके इनको कवर कर देंगे। तो है तो लकड़ी के घर बाहर से, बट अंदर से मेटल यूज़ है। हालांकि ये वाले घर शायद ऐसे नहीं होंगे, ये तो प्रॉपर इनके तो पिलर विलर भी सारे लकड़ी के ही बने हुए थे, मैंने अभी देखा था पीछे। तो ये अलग है थोड़े से घर। ये देखो भाई घर जैसे इन्होंने बड़े बड़े पत्थरों पर टिका रखा है ताकि पानी से नीचे लकड़ी डायरेक्ट ना कॉन्टैक्ट में आए, है ना। थोड़ा सा उठा रखा है घर पत्थर से। ओ ट्रैक्टर दिख गया भाई, देखो इससे खेती होती है जापान में, छोटू वाला ट्रैक्टर। और ये क्या चीज़ है मशीन भाई, है तो कुछ खेती से रिलेटेड ही, बट है क्या चीज़ ये नहीं मुझे पता। देखना भाई बड़ी अजीब सी शेप है, मस्त सी लग रही है। पार्किंग तो भाई सबके घरों के बाहर है अच्छी खासी, देखना लाइन से मेरे ख्याल 10 गाड़ियाँ लग जाए, इतनी बड़ी पार्किंग है ये। ऐसी सब घरों में अच्छी पार्किंग, खेत वेत सब है। तो वो जो पीछे वाला एरिया था ना वो खेत वाला एरिया था, मतलब जो लोगों के खेत होंगे वो उस तरफ होंगे। और अभी थोड़ा आगे चल के मतलब अराउंड 1 किलोमीटर चला हूँ मैं, और उसी रोड पे ये सारे घर ही घर हैं इनके। तो लोग यहाँ पे रहते हैं लोकल्स, और खेती करने उधर जाते हैं। नॉर्मली अपने वहाँ भी यही होता है पहाड़ी इलाकों में, सबके खेत घरों में नहीं होते, मतलब सबके घर खेतों में नहीं होते, थोड़ा सा दूरी पे ही रहते हैं। ये भाई यहाँ की एक श्राइन है ऑब्वियसली, क्योंकि बुद्धिज़्म एंड शेंटोज़्म जो था, दो धर्म है यहाँ पे, तो उसमें इस तरह की श्राइन्स काफ़ी ज़्यादा बनी होती है प्रे करने के लिए। तो चलो एक बार आपको श्राइन भी दिखाता हूँ यहाँ के गाँव की, है ना। पत्थरों को रख रख के कैसे स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ये देखो भाई पूरा लैंप टाइप का बना रखा है पत्थर से। एंड इस तरह का गेट तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा ही दिखेगा, जिसमें इस तरह की मोटी सी रस्सी भी रहती है। यूँ श्राइन के अंदर भी ये घर टाइप का बना हुआ है, और वो है मेन जहाँ पे प्रे करते हैं। एक और गेट है वैसी सेम रस्सी वाला, और ऊपर जाके वहाँ प्रे होती है। जो कुछ सीढ़ियाँ वीडिया भी ना बड़े बड़े पत्थरों से बनाई हुई है पूरी यहाँ पे भी, और वो रिटेनिंग वॉल हो गई। एंड ये है प्रेइंग एरिया इस तरह का, देखो बाहर ही रहते हैं, अंदर नहीं जाते, बाहर से ही प्रे करते हैं बो करके। एंड भाई ऊपर की पहाड़ियों में कुछ कुछ जगहों पे अभी भी बर्फ़ है, बताओ जून के महीने में, देखो है ना पूरी स्नो पड़ी हुई है। अब सोचो नवंबर दिसंबर जनवरी में क्या मस्त नज़ारे होंगे। इवन यहाँ पे भी पूरी स्नो ही स्नो होती है, ये पेड़ों से टपक टपक के। अबे कितना बड़ा पेड़ है ये, तो अभी ध्यान दिया मैंने। देखना भाई साहब नीचे की हुई हुई मेरे जैसे 7-8 लोग समा जाए इसके ट्रंक में, तो कितना बड़ा है ये, वीडियो में नहीं समझ आ रहा, अपना हाथ रख के दिखाता हूँ। ये देखो हाथ मेरा इतना सा है और कितना बड़ा है ये। लोकल्स तो जितने भी है भाई सब ने अपने गेट वेट बंद कर रखे हैं पूरे, ये देखो। बट हाँ वॉशरूम यहाँ भी बना रखे लोगों ने, ये पेड ही होगा शायद से, फ्री तो नहीं होगा, बट ठीक है यहाँ पे वही काफ़ी है। अरे भाई साहब बड़ी देर बाद दुकान दिखी है फाइनली कोई, ये देखो बियर वियर मिल रही है यहाँ पे, आइसक्रीम मिल रही है, सोविनियर्स वगैरह मिल रहे हैं। सोविनियर तो मैंने क्या ही लेने भाई, बहुत फ्रिज मैग्नेट ले लिए जापान से, अब काफ़ी है। एक रास्ता इधर की तरफ भी जा रहा है, यहाँ भी काफ़ी सारे घर हैं, और ये तो है ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना इस एरिया में ये सब है भाई पुराने घर, जो मैं आपको बता रहा था ट्रेडिशनल टाइप में बने हुए हैं। और इस वाली रोड में देखोगे ये थोड़े से मॉडर्न घर है, मतलब है लकड़ी के स्ट्रक्चर, बट इनकी छत वैसी नहीं है जैसे उनकी है। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये पूरा यहाँ का ना मैप है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, इस तरह से देखो भाई। इस वक्त हम कहाँ पर हैं, यहाँ पे हम श्राइन के पास, शिराकावा हाचीमन श्राइन। और इधर जा रहेंगे तो और अरे हाँ है मेडिकल सर्विसेज भी है ये देखो यहाँ पे। फिर ये रहा बस डिपोट, ये रहा वाडा हाउस, तो इसमें जाना है मुझे अंदर टिकट लेके। और कितना है 540 मीटर हो रहा है, तो काफ़ी बड़ा एरिया है, पार्किंग भी काफ़ी जगहों पे है। देखो आप बस टर्मिनल दिख जाएगा, फिर ये है नागीसी हाउस, कांडा हाउस, ये सब में भी आप अंदर जा सकते हो। पर सबसे जो बड़ा और पुराना कहते हैं वो शायद ये वाला है। अरे भाई साहब इन वाले घरों में तो इन्होंने एसी तक लगा रखे है, देखो आउटडोर यूनिट है एसी की। हालांकि बाकी किसी घर में मैंने एसी नहीं देखा, सिर्फ इसी घर में देख रहा हूँ। एक ये भाई कैफ़े बना हुआ है, यहाँ पे कॉफ़ी, ब्लैक टी, मिल्क और माचा मिल्क, चॉकलेट मिल्क सब मिल जाएगा आपको। ये आइसक्रीम का है, यहाँ आइसक्रीम मिल जाएगी। एक आइसक्रीम ले लेता हूँ भाई, कोई है नहीं क्या, गए हुए हैं, चलो वापसी में ले लूँगा, अभी वो थे नहीं। इस तरह का देखो भाई गैराज भी बना रखे लोगों ने घरों के अंदर, ये तो चलो घर के बाहर है, और घर के अंदर भी थे। अरे यहाँ भी एसी है देखो, अब लगाने लग गए लोग एसी, पहले तो मेरे को लग नहीं रहा जरूरत पड़ती होगी। अभी जून का महीना हो रहा है और अच्छा खासा मौसम है भाई, मतलब पंखा भी लगाओ घर में तो काफ़ी रहेगा, गर्मी नहीं लगेगी। बट स्टिल कुछ लोगों ने लगा रखा है एसी। घर ही घर है भाई काफ़ी, उधर मेरे को लगा था बिल्कुल घर नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे घर हैं।
देखो एक गली ये भी जा रही है, यहाँ पे भी घर ही घर है। ये एक गली ये जा रही है, एक ये जा रही है। तो अभी फ़िलहाल सीधा सीधा चलते हैं। वो वाडा हाउस 5 बजे शायद बंद हो जाएगा, तो जल्दी से विजिट कर लेते हैं। उसके बाद सड़कों पे तो घूमते ही रहेंगे। क्या है यहाँ पे मिल रही है आइसक्रीम, चलो यहाँ से ले लेते हैं भाई एक कोन। अबे यहाँ भी नहीं है। हेलो, डू यू हैव स्ट्रॉबेरी No, sorry. और वनीला वन? इनके पास ग्रीन टी है, वनीला एंड ग्रीन टी है, और वनीला वनीला ही लूँगा भाई, ग्रीन टी मुझे नहीं अच्छी लगती। 450 येन की है। तो ये मिल गई भाई अपने को मस्त आइसक्रीम, बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी है। देखो टेस्ट भी बढ़िया है भाई। ये देखो भाई जापानी गाँव में भी वेंडिंग मशीन लगी हुई है। बताओ, इसमें सिक्के विक्के डालो, अपना कॉफ़ी पानी जूस कुछ भी लेना है वो निकाल सकते हो। जापान में ना पब्लिकली स्मोकिंग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। जगह जगह पे आपको इस तरह के स्मोकिंग हाउसेज मिल जाएंगे। तो देखो भाई लिटरली मतलब विलेज में भी इन्होंने स्मोकिंग एरिया बना रखा है। बताओ, गांव में है स्मोकिंग एरिया, क्रेजी बात हो गई है। तो हालांकि है लकड़ी और ग्लास का मिक्सचर इस तरह से, ताकि धुआं ना बाहर की तरफ ना आए, सीधा ऊपर ही उड़ जाए। ये वाला घर प्यारा लग रहा है ना, छोटा सा 2 फ्लोर का ही बस। और फ्री वाईफाई है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था गांव में भी वाईफाई चलता है। ये देखो भाई यहाँ का पोस्ट, अगर किसी को चिट्ठी विट्ठी भेजनी हो तो इसमें डाल सकते हैं। और इसी के साथ में देखो ये व्हील सा लगा हुआ है भाई, और इसमें पानी गिर रहा है ऐसे। किस लिए बनाया हुआ है ये मुझे पता नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत क्या है इसकी। हो सकता है ऐसी डेकोरेशन के लिए हो ना। बट यहाँ भी देखोगे एक और वेंडिंग मशीन। खेत तो भाई यहाँ भी है, देखो एक दो है ना, कुछ घरों के बीच बीच में। देखो इस जगह को कहते हैं वुडन वॉकवे, क्योंकि ये जो पूरा नीचे ब्रिज टाइप का बना रखा है ना पानी के ऊपर, ये वुड का है। और वो देखो सामने अंकल जी जो है पेड़ की झाड़ियाँ काट रहे हैं साइड से, वो है उनके पास मशीन हाथ वाली, देख रहे हो भाई साहब। ओए होए ओए होए, क्या बात है, स्टाइल में।